हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आइए जानते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के वीडियो में बताया था जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाई जाती हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स जिस सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, वही कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल। मींस यूकैरियोट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि हमने बताया, यू मींस क्या होता है? ट्रू एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस। वहां पे प्रोकैरियोटिक में हमने बताया था प्रो मीन्स होता है फाल्स, मीन्स प्रिमिटिव, एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मीन्स फाल्स न्यूक्लियस, जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एंड अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रोकैरियोटिक में बताया था, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है। बट इन यूकैरियोट्स ऑल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। देखते हैं, ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। पहले हम आउटर लेयर देख लेते हैं। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका हो गया सेल, एंड ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये थिन आउटर कवरिंग होती है सेल की, और सेल वॉल क्या होता है? सेल की आउटर कवरिंग भी सेल वॉल होती है, जो कि क्या करती है? सेल के अंदर की कंपोनेंट को, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जैसे ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल वॉल होता है, ये प्लांट सेल के बारे में आपको बता रहे हैं। प्लांट सेल यूकैरियोट्स होते हैं। जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट्स में सेल्यूलोज का बना होता है और फंजाई में काइटिन का। नेक्स्ट, पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, वेल डिफाइंड nucleus are present second, cell wall is made up of cellulose। हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट सेल की। एंड ये जो आता है आपका, ये क्या है? ये है गोल्जी एपरेटस। एंड ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्यों बोलते हैं, ये अभी हम बताते हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? आइए जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
It is known as powerhouse of the cell. It is known as powerhouse of the cell because it produces chemical energy, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। एनर्जी ऑफ करेंसी को ही हम एटीपी कहते हैं। तो माइटोकांड्रिया समझ गए होंगे। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ये आउटर कवरिंग हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग में क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। Nucleolus are present inside the nucleus. Nucleolus कहाँ प्रेजेंट होता है? Inside the nucleus. ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड ये इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। एंड जो ये पार्ट्स है आपका नेटवर्क एंड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये अभी हम आपको आगे बताते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं वैक्यूल। ये बहुत ही बड़ा सा होता है, लार्ज वैक्यूल। ये बहुत ही ह्यूज वैक्यूल होता है, मीन्स बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है। इसे हम सेल सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल सैक। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसको सेल सैक भी बोलते हैं एंड इसकी आउटर कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कंटेन करता है, मींस ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी कंटेन करता है एंड अदर मटेरियल्स जो सेल के यूज में नहीं आते हैं, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है, वो वैक्यूल्स कंटेन करता है। तो वैक्यूल्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। एंड ये 3-4 टाइप्स के होते हैं, लाइक सैप वैक्यूल हो गया, फूड वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया। तो हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन में वर्क करता है, जो ये अमीबा में होता है। अमीबा में एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो अब हम आते हैं आपके, ये हमने बता दिया वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट in huge volume, in large volume, inside the cell. ये हो गया आपका। अब ये जो है इसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स
कंटेन करता है। क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है। जैसे हाइड्रोलेज हो गया, उसमें लाइपेज हो गया, ये सब लाइसोसोम कंटेन करता है। लाइसोसोम क्या कंटेन करता है? पहले इरेज कर देते हैं हम इसको। तो हम बात कर रहे थे लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या होता है? Lysosomes are single membrane bound organelle present inside the cytoplasm of cell. Inside the cytoplasm of the cell. जो लाइसोसोम्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन साइटोप्लाज्म। और ये क्या कंटेन करता है? लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम like hydrolysis. ये हो गया आपका लाइसोसोम। अब बात कर लेते हैं हम राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है। राइबोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है। ये हो गया आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम का वर्क आप जानते ही होंगे, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में बता दिया था। अब आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें। क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। इसी वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। बिकॉज जब राइबोसोम यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं तो इनमें रिजिडिटी बन जाती है। इसी की वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे कुछ भी नहीं रहता है, मींस राइबोसोम नहीं कंटेन करता है, तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। हम किसके बारे में आपको बता रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। फर्स्ट आपका हो गया RER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसमें मदद करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, मीन्स प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। प्रोटीन सिंथेसिस एंड
सिक्रीशन। एंड सेकेंड आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। SER मींस आप समझ गए होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस कराना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, और SER का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस कराना। ये आपका कंप्लीट हुआ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम बता देते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होती है। मींस प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होती है? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होती है। इसमें थैलाकोइड प्रेजेंट होते हैं, उसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है। और मेन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का, यह आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। इसमें खुद का DNA प्रेजेंट होता है, खुद का DNA प्रेजेंट होता है। तो DNA से RNA भी बनता है। तो आप जनरली आपको पता चल गया हो कि इसमें DNA भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि एक सेल के अंदर एक छोटा सा सेल आ गया। तो ये बेसिक, इसमें DNA खुद का प्रेजेंट होता है और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का DNA प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA प्रेजेंट होता है और उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होती है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। जो आउटर कवरिंग है ये तो इनफोल्ड नहीं है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्डिंग कवरिंग होती है, यही इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। तो क्लोरोप्लास्ट आपको समझ में आ गया, ये फोटोसिंथेसिस में वर्क कराता है। इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस कराना। और जैसा कि हमने आपको बताया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और स्टोर किसके फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। और मेन इसका ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन कराता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसमें एक पार्ट होता है गाल्जी अपरेटस। मैक्सिमम हमने आपको सारे कंपोनेंट आपको बता ही दिए हैं प्लांट सेल के। एंड आता है आपका गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो गोल्जी वेसिकल्स होता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ये एक्रोसोम फॉर्मेशन में वर्क करता है। ये ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जो गोल्जी वेसिकल्स होता है वो एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।